जय श्री राम मित्रों। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा वादा रहता है आपसे कि आपके धन और स्वास्थ्य लाभ के लिए हम अनेक उपाय लाते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए होली का पर्व पर होली के पर्व पर किस प्रकार से पूजन विधि करें, कौन सी कथा करें, क्या चढ़ाएं, पूजन के समय कैसी प्रार्थना करें, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें, ऐसी जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। होली के विशेष पर्व पर सभी व्यक्ति इंतजार करते हैं क्योंकि इस दिन एक मंत्र जाप भी, एक हवन भी हजारों के बराबर माना जाता है। इस दिन किए गए आपके जप तप व्रत उपवास को लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन की विशेष महिमा है। होली और दिवाली की विशेष महिमा होती है। होली 17 मार्च 2022 को यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के ही अवतारित दिन आपको ये पर्व प्राप्त हुआ है। इस दिन होलिका दहन आप करेंगे। दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक का है। इस दिन आप विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को, जो उनका अवतार नरसिंह अवतार है, उसकी विशेष पूजा और प्रार्थना की जाती है। जहां विष्णु भगवान की प्रार्थना और पूजा की जाती है वहां लक्ष्मी मां जरूर आती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में सुख शांति और धन लाभ प्राप्त होता है। होली 10 मार्च 2022 को होलाष्टक लग जाता है। होली के 8 दिन पहले ही होलाष्टक शुरू हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना ही करना चाहिए। होलिका दहन के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है? पेड़ों की शाखाओं को जमीन में गाड़कर उनके चारों ओर लकड़ी के कंडे या उपले निश्चित मुहूर्त में लगाकर जलाए जाते हैं। इसमें छेद वाले ही गोबर के कंडे यानी कि उपले और गेहूं की नई बालियां, नारियल आदि चढ़ाया जाता है ताकि आपको साल भर आरोग्य, रोगों से लड़ने की शक्ति और घर में अनेक परेशानियों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। इस दिन की विशेष कथा है, जिस कथा का वाचन और श्रवण करने से आपको पुण्य मिलता है और शेयर करने से भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था, जिसका पुत्र था प्रहलाद और उसकी बहन थी होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि से कभी भी भय नहीं होगा, अग्नि कभी भी उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के खिलाफ अपने पुत्र की भक्ति का खंडन किया और वह हमेशा चाहता था कि सिर्फ संसार में उसकी पूजा हो। इसलिए प्रहलाद अपने ही पुत्र के साथ उसने अनेक ऐसी यातनाएं दी जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो, परंतु भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद और उनके समर्थन से, भगवान विष्णु के ही आशीर्वाद से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। कभी उसे जलते हुए हवन कुंड में, कभी उसे तपते हुए खंबे से लिपटने के लिए कहा गया, कभी उसे समुद्र में फेंका गया, कभी उसे पहाड़ों से गिराया गया। अनेक प्रकार की ऐसी यातनाएं दी गई, परंतु विष्णु भगवान ने स्वयं अपने अनेक चमत्कारों से उसकी रक्षा की। इस दिन स्त्रियां अपने घर में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। भगवान से प्रार्थना करके, नरसिंह अवतार से प्रार्थना करके कहती हैं कि हमारे घर में भी किसी भी प्रकार से हमारे बच्चों पर संकट ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसलिए विशेष पूजन का विधान है। हिरण्यकश्यप के कहने से उनकी बहन होलिका ने आग में बैठकर प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया, परंतु जो उसने यह महापाप किया, अपनी तपस्या का, ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाया, उससे उसके पुण्य क्षीण हो गए, उसकी तपस्या का खंडन हुआ, नाश हुआ और वह स्वयं जल गई। और विष्णु का नाम, हरि का नाम नारायण 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 जपते हुए प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और वह सही सलामत उस अग्नि से बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप ने यह देखा तो वह आग बबूला हुआ और अन्य प्रकार से
प्रहलाद की भक्ति से नरसिंह अवतार होकर के हिरण्यकश्यप का भी समापन हुआ, नाश हुआ, उसे भी मृत्यु प्राप्त हुई। इस प्रकार से यह कथा सुनने से भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की इस दिन पूजा की जाती है और बुराई का नाश हुआ था होलिका के रूप में भी और हिरण्यकश्यप के रूप में भी, उनकी बुराइयों का नाश हुआ तो हमारे घर से अनेक प्रकार की बुरी ऊर्जाएं नाश हो जाती हैं इस दिन। इसीलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी से विशेष प्रार्थना करने का विधान है। यह त्योहार इसी प्रकार से मनाया जाता है, बुराई के नाश का त्योहार है ये। इस दिन आप होलिका पूजन के लिए क्या विशेष सामग्री पूजन के लिए लेकर जाएं, वह हम आपको अब बताएंगे। और भगवान विष्णु के वो मंत्र जो आप उच्चारण करेंगे, 108 नाम हैं उनके, उनको भी हम आपको बताएंगे कि पूजन के समय उनका जाप करें। 1 गिलास पानी जरूर लें। गोबर के कंडे की, जिन गोबर के कंडों में बीच में छेद हो, ऐसे कंडों की माला लेंगे। रोली लेंगे। थोड़े से साबुत चावल जिन्हें अक्षत के रूप में हम रखते हैं अपनी पूजा में, लेंगे। अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, कच्चा सूती धागा का लेंगे बंडल। हल्दी के गांठें या टुकड़े यदि आपको उपलब्ध हो तो वो जरूर लें। मूंग की साबुत दाल, अखंड दाल आप लें। पतासे या दूसरी भाषा में जिन्हें कहते हैं बताशे, वो जरूर लें। गुलाल और रंग लें। नारियल लें। नए अनाज, गेहूं की बालियां होती हैं वो लें, नारियल लें। और 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का हो तो वो लें। ये अपनी पूजा की थाली में आप सजा लें। उसके बाद क्या है वो विधि जिससे आप पूजा करेंगे होलिका के त्योहार के उत्सव पर, जहां ये व्यवस्था की गई है पूजन की, वहां जाकर के आप किस विधि से पूजा करेंगे, अब हम आपको वो बताते हैं। पूजा स्थल पर जाकर सबसे पहले श्री गणपति जी को आवाहन करेंगे। उन्हें मानस पूजा के साथ ही जल अर्पण करेंगे। सभी सामग्री धीरे धीरे करके चढ़ाएंगे। जल अर्पण करके अनाज की बालियां, नारियल, मूंग की दाल, अक्षत, अगरबत्ती, धूप जला करके आप विशेष तौर से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। जो भी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास नैवेद्य हैं वो अर्पण करेंगे। आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़ करके उनसे विशेष प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर के सभी कष्ट, तकलीफें, रोग दोष दूर हो जाएं, हमें अन्न धन के भंडारे भरें और धन लाभ कराएं। इस तरह से विष्णु भगवान से विशेष प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान विष्णु के सहस्र नाम का जाप करें या उनके 108 नामों को जपें। भगवान की इस दिन आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके द्वारा जाप किया गया एक मंत्र भी लाख गुना फल देता है। यह आपको हम विशेष तौर पर बता रहे हैं। गणेश जी को नमस्कार करने के बाद आप नरसिंह स्वामी जी की जाप माला करेंगे, नारायण का जाप करेंगे। धूप दीप नैवेद्य जो आपने चढ़ाया है वह उन्हें मानस तौर पर भी अर्पण करेंगे। होलिका के उस मंडप की परिक्रमा करते हुए सूती धागे से वहां पर कच्चे सूत से 3 या 5 या 7 फेरे बांधते हुए पानी के बर्तन को वहां पर अर्पण करते हुए जल अर्पण कर देंगे। भगवान विष्णु से जो भी आपको कामना है वह कामना अपनी आंख बंद करके बोलते हुए विशेष प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों की सुरक्षा मांगेंगे। यदि कोई संतानहीन है तो संतान मांगेंगे। व्यापार, नौकरी में यदि तकलीफ है, नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है तो वो अपने परिवार के लिए नौकरी की उपलब्धता मांगेंगे। या जो भी आपके मन में अपना संकल्प है या मनोकामना है वो आप वहां विष्णु और लक्ष्मी माँ के सामने रखेंगे और उसे पूरी करवाने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। ऐसी हम आप भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके सारे मनोरथ पूरे हों। यही हम कामना के साथ बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय श्री राम।